बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज अभ्यास हमारी चल रही है। बहुत सारे टॉपिक पर हमने अब तक बात कर ली, कई सारी क्लास हमारी हो चुकी हैं। जितने भी अच्छे या जो लगातार परीक्षाओं में आने वाले टॉपिक हैं वो सारे मैं अभी तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, और जो बाकी कुछ रह गया होगा और वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो परसेंटेज में फ़िलहाल के सेशन की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में यदि कुछ बचा होगा तो उसे फिर लाइव जब स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज लास्ट क्लास। और ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रश्न पढ़ेंगे कि 50 किलोग्राम सीसे व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर अंत में बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाएगा। देखिए, इससे पिछली जो क्लास रही, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप आज पहली बार या डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हों तो इससे पिछली क्लास जरूर देख लें, या पहले इससे पिछली क्लास देख लें। ऊपर मैंने यहाँ आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से जाकर आप पहले इससे पहली क्लास देख लो। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का जो एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट था और वो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज यदि डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है ना भी समझ में आए, वैसे बहुत आसान है, यदि यहाँ से भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से मुझे याद आया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जी, पिछली वाली जो हमारी क्लास रही उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो फिक्स वाला पढ़ा था। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसी को हम इन क्वेश्चंस पे भी लागू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चंस वहाँ से हो सकते हैं या उस वाले तरीके से हो जाएंगे। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मुझे एक चीज़ पता चली, या फिर मुझे एक बात बताओ, वो जो हमारा पिछला वाला तरीका था उसमें हमें क्या देखना होता था? आप कहेंगे जी सर उसमें तो फिक्स देखना होता था, क्या इसमें कोई चीज़ फिक्स है? जल्दी बताइए। इस वाले प्रश्न में एक तो सीसा है, एक टीन है, क्या दोनों में से कोई फिक्स है? आप कहेंगे हाँ जी, इसमें पहले सीसा दे रखा है, बाद में सीसा मिलाया है, लास्ट में भी सीसा की परसेंटेज है, लेकिन टीन फिक्स है। टीन जितनी पहले रही उतनी ही अब। ये भी क्वेश्चन हो गया जी समाप्त हमारा। उसी प्रकार से करेंगे किलर वाले कॉन्सेप्ट से, जो बहुत अच्छा तरीका मैंने पढ़ाया। ऐसा नहीं कि उसका कोई फॉर्मूला है, उसका नाम है किलर कॉन्सेप्ट। वो पढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका था, इसलिए मैंने उसको नाम दिया किलर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फिक्स क्या है। आप कहेंगे जी इसमें तो टीन फिक्स है। भाई यदि टीन फिक्स है तो टीन का अनुपात निकालो कितना है। आप कहेंगे कि इस मिश्रण में स्टार्टिंग में सीसा कितना था? 60%। जब 60% सीसा है तो टीन कितनी रही होगी? 40%। भाई बाद में सीसा कितना हो गया? 75%। तो टीन कितनी बैठी होगी? 25%। तो टीन का जो अनुपात रहा होगा और वह बैठा कितना? 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। इसका मतलब जो हमारी फिक्स चीज है, जो टीन है, जो फिक्स है, उसका अनुपात अगर पहले और बाद में 8:5 है तो जो टोटल क्वांटिटी बैठी होगी, मतलब जो कुल मात्रा बैठी होगी मिश्रण की, उसका जो अनुपात बैठा होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना? 5:8। इसका मतलब कुल मिश्रण अगर पहले 5 है तो बाद में वो 8 हो गया होगा। यदि 5 से 8 हुआ है तो कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी ये तो 3 यूनिट बढ़ गया। बस ये 3 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है। क्यों बढ़ गया ये? क्योंकि इस मिश्रण में सीसा मिला दिया है हमने, और यही सीसा है जो 3 यूनिट हमने इसमें मिलाया है। इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितनी है आप मुझे बताइए। स्टार्टिंग में हमारे पास में जो कुल मिश्रण था वह कितना था? 50 किलोग्राम, जबकि प्रारंभिक मिश्रण तो 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट की वैल्यू ही 50 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट बराबर 10 के और 3 यूनिट बराबर 30 किलोग्राम के। आप यकीन माने 3 सेकंड से पहले ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यदि परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और बहुत आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में, बहुत ही ज़्यादा। बाकी एक दूसरा तरीका भी समझाई देता हूँ, यदि आप कहो कि जी ये भी अच्छा है, कोई और भी आप बता दो एक तरीका, और दो हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये होगा कि हमारे पास में जो टोटल मिक्सचर है, जो कुल मिश्रण है, वो कितना दे रखा है? आप कहेंगे जी 50 kg दे रखा है, और इसमें से हमसे कहा गया है कि सीसे और टीन का मिश्रण है। भाई सीसा है और टीन है, दोनों
शीशे व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। अच्छा, आप चाहो तो मैं एक तरीका और भी आपको बता सकता हूँ। उससे पहले मैं 3 तरीके बताता हूँ इस एक ही क्वेश्चन को करने के। एक तो बहुत ही जबरदस्त तरीका फिक्स वाला हो गया जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको कि इसमें कितना सीसा मिलाना पड़ेगा। ये पूछा है ना हमसे, अभी बताते हैं। एक बात बताइए, टोटल मिक्सर कितना है? आप कहेंगे जी टोटल मिश्रण है 50 किलोग्राम। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि टोटल मिश्रण दे रखा हो, एक चीज की परसेंटेज दे रखी हो, बाद में वही परसेंटेज घट रही हो या बढ़ रही हो, बीच में या तो वही चीज मिलाई हो या कुछ और मिलाया हो, ऐसे सभी क्वेश्चन में जितना भी कुल मिश्रण है वो गुणा ज्यादा वाली परसेंटेज में से कम वाली परसेंटेज घटा के और हम ऊपर लिख देंगे। कैसे? 60 और 75। तो यहां हो जाएगा 75 और -60%। अरे बात आ रही है समझ में आपको? परसेंटेज का साइन ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन पे लगाना ही नहीं हमने परसेंटेज का साइन, बस हमने तो ज्यादा वाली परसेंटेज में से कम वाली परसेंटेज घटा के लिखना है ऊपर। अरे टोटल मिश्रण गुणा ज्यादा वाली प्रतिशत में से कम वाली प्रतिशत घटा के लिखना है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या लिखना है भाई? पहले क्या था? पहले हमारे पास में 60% सीसा है, बीच में क्या मिलाया है? सीसा ही मिलाया है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में भी हमसे यही पूछा है कि सीसा ही हो जाए। देखिए, पहले भी शीशे का परसेंटेज, लास्ट में भी शीशे का परसेंटेज, और बीच में जो मिलाया है वो भी क्या है? सीसा ही है। यदि तीनों जगह एक सी चीज है तो जितना भी परसेंट लास्ट में हो रहा हो उसको 100 में से घटा के लिख देंगे, 100 - 75। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि बीच में कोई दूसरी चीज मिला देते, जैसे सीसा की जगह बीच में हम टीन मिला देते, तो जितना भी लास्ट में हो रहा होता फिर उसको डायरेक्ट लिखते, फिर 100 में से घटाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें कितना आंसर आता है। तो 50 गुणा यहां से आया 15 और नीचे कितना हो गया? 25। आप देखेंगे डिवाइड करके, 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30 किलोग्राम। भाई मेरे हिसाब से तो ये भी तरीका अच्छा है, और वो तो एकदम सुपर था, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, और वो तो बहुत ही धांसू तरीका है। ये भी अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं ऑप्शनल तरीका आपको बताऊंगा। वो क्या होगा भाई? आप यहाँ से देखें कि टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास में, जो कुल मिश्रण है वो 50 kg है, जिसमें से सीसा और टीन है। इसमें भी सीसा हमें दे रखा है कि शीशे व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। भाई जब 60% सीसा है तो एक बात बताइए, टीन कितनी बैठी होगी? 40% बैठी होगी। अगर हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करें तो 20 × 60, 20 दूनी 40। इसका मतलब शीशे और टीन का अनुपात 3:2 बैठा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और लास्ट में जो सीसा है वह 75% हो गया। अगर सीसा 75% है तो टीन 25% बैठी होगी। 25 एकम 25, 25 × 75। इसका मतलब शीशे और टीन का जो अनुपात है अब बैठा होगा वह 3:1। क्लियर है? अच्छा, मुझे बताओ इसमें मिलाया क्या था? आप कहेंगे जी इसमें हमने सीसा मिलाया था। भाई यदि इसमें सीसा मिलाया है तो टीन तो मिलाई नहीं है। अगर टीन नहीं मिलाई है तो टीन का अनुपात तो एक जैसा होना चाहिए था। अगर नहीं दे रखा है एक जैसा तो इस अनुपात को हम एक जैसा बना लेंगे। बनाते हैं टीन के अनुपात को एक जैसा। अब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ तो टीन का अनुपात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब इसको मुझे 2 करना है, मतलब इसको बराबर करना है हमने। तो क्या करना पड़ेगा भाई? नीचे वाले अनुपात में 2 से गुणा लगा दो। जैसे ही हम यहाँ 2 से गुणा लगाएंगे तो 2 एकम तो 2 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। ये अब भी उतना ही लिखा हुआ है जितना पहले है। जब इसको 2 से भाग लगाओगे तो 2 × 6, 2 एकम 2 ही हो जाएगा। 2 से गुणा लगाने पर आप देखेंगे टीन का अनुपात एक जैसा हो गया। इसका मतलब मिलाया क्या गया था? सीसा। सीसा 3 से कितना हो रहा है? 3 से हो रहा है 6। तो कितना मिल गया? आप कहेंगे जी इसमें तो 3 यूनिट का अंतर आया। इसका मतलब यदि 3 से 6 हो रहा है तो 3 यूनिट मिलाया गया। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यही पूछा है हमसे कि बताइए कितना मिलाया गया। जबकि टोटल मिश्रण अगर हम देखें तो दिया हुआ है कितना? 50 किलोग्राम। जबकि हम यहाँ से देखें कि टोटल मिक्सचर जो हमारे पास में स्टार्टिंग में था वह कितना था? तो 3 यूनिट सीसा था, 2 यूनिट हमारे पास में टीन है। तो 3 और 2 अनुपाती योग कितना आया? 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 50 किलोग्राम। जब 5 यूनिट बराबर है 50 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 10 किलोग्राम के। और जब 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम के तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 30 किलोग्राम के। यही हमारा आंसर है। अब आपके पास में करने के 3 तरीके हैं। आपको जो तरीका बेहतर लगता हो आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। ये रहा जी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसे पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 300 × 10 और बटे कितना? 50, 50 छिक्के 300, 10 छिक्के 60 ग्राम। तो ये ऐसे करने के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए आपको समझाना और क्वेश्चन को करना दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग बातें होती हैं।
आपको समझाना है तो एकदम अच्छे से समझाना होगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बढ़िया से समझ में आ जाए। भाई हमारा पढ़ाने का फिर क्या फ़ायदा है, यदि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आप ऐसा ना सोचा करें कि बहुत देर देर में समझाते हैं, तो वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मिलाई गई है चीनी, अगर मिलाई गई है चीनी तो एक बात बताइए 60 और यहाँ हो गया 50, तो 5 से हो गया 6, 1 यूनिट, और टोटल कितना है 300, तो एक की वैल्यू 60, यहाँ से आंसर आ गया 60 ग्राम। ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये तो दोनों तरीके से मैंने देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी समाप्त करके बताया। अब मैं दोनों ही तरीके बताए देता हूँ आपको कि मैंने कौन से प्रयोग में लाए हैं। एक तरीका तो मैंने प्रयोग किया है यहाँ, इस सबसे पहले मैंने लगाया ये वाला फार्मूला जो मैंने बताया था आपको। कौन सा बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो टोटल मिश्रण लिखेंगे जितना भी है, गुणा ज़्यादा वाली परसेंटेज में से कम वाली परसेंटेज घटा के लिखेंगे, और नीचे अगर वही चीज़ है जो मिलाई गई है, जैसे कि आप देखेंगे ना पहले 40% चीनी है, बाद में भी 50% चीनी है और बीच में भी चीनी मिलाई गई है, तीनों जगह एक ही चीज़ है, तो जितनी भी परसेंटेज लास्ट में हो रही हो जाके कितनी है 50, उसको 100 में से घटा के लिख दो। हो गया जी क्वेश्चन हमारा समाप्त। दूसरा वाला तरीका तो हमारा है ही एकदम सुपर वाला तरीका। कौन सा? फिक्स वाला तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है? फिक्स वाला। जल्दी बताओ फिक्स क्या है। आप कहेंगे जी इसमें तो चीनी मिलाई गई है, अगर चीनी मिलाई गई है तो दूसरी जो भी चीज़ रही होगी वह फिक्स रही होगी। पानी मान लेता हूँ या सीरा मान लो, जो भी आप मान के चलो, चीनी के अलावा जो भी इस मिश्रण में रहा होगा और वह फिक्स रहा होगा। तो इसमें स्टार्टिंग में 40% चीनी है, जब 40% चीनी है तो दूसरी चीज़ कितनी बैठी होगी? 60%। लास्ट में चीनी होगी 50%, तो लास्ट में दूसरी वाली चीज़ भी 50% रही होगी। अनुपात आया 6 से 5, इसका मतलब टोटल जो क्वांटिटी बैठी होगी वह 5 से 6 रही होगी। भाई 5 से 6 हुई, तो 5 से 6 हुई तो कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे जी 5 से 6 होने पर 1 यूनिट ज़्यादा हो गई। इस 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है निकाल कर कितनी होगी। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कितने ग्राम चीनी इसमें और मिलाई गई, तो भैया 1 यूनिट मिलाई गई। अब हम एक बात बताइए, हमारे पास में टोटल जो मिक्सचर है, जो कुल मिश्रण है वह कितना है? 300 ग्राम, जबकि हमारे पास में स्टार्टिंग में कुल मिश्रण तो 3 यूनिट आ रहा है। इस 3 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है? 300 ग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 60 ग्राम के। बस यही हमारा आंसर है ना। दोनों बढ़िया तरीके एकदम। इसके बाद में आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा इसी फॉर्मूले से, जो आपने शायद पहले किए भी ना हो इस फॉर्मूले से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। हमसे कहा गया है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। भाई पहले भी एल्कोहल है, बाद में भी अल्कोहल है, दिया हुआ ना एल्कोहल की मात्रा इतनी हो जाए। बीच में क्या मिलाया है? बीच में मिलाया है पानी। इसका मतलब अगर बीच में हमने पानी मिलाया है तो एल्कोहल तो फिक्स है, जितना एल्कोहल पहले उतना ही एल्कोहल बाद में बैठा होगा। अरे परसेंटेज पे तो अंतर पड़ेगा। जब ये दूसरी चीज़ घट बढ़ रही है तो पहली की प्रतिशतता पे भी अंतर पड़ जाएगा। लेकिन जो चीज़ फिक्स है वो तो फिक्स रहेगी। पानी तो मिलाया है, एल्कोहल तो जितना पहले है उतना ही बाद में बैठा होगा मात्रा में, 2 किलो 3 किलो 4 किलो जितना भी रहा हो ग्राम में। अब आप फिक्स देखिए, फिक्स क्या है? आप कहेंगे सर इसमें जो फिक्स चीज़ है वो है अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल पहले कितनी है? 50% और बाद में कितनी होगी? 30%। तो अल्कोहल का अनुपात हुआ 5 से 6, तो टोटल जो क्वांटिटी का अनुपात रहा होगा मिक्सचर की कुल क्वांटिटी का अनुपात वो 3 से 5 हुआ होगा। 3 से 5 होने के लिए कितना बढ़ गया? आप कहेंगे जी 2 यूनिट। बस इस 2 यूनिट की वैल्यू ही बतानी है कितनी होगी। क्यों? क्योंकि यही तो हमसे पूछा है, बताओ कितना पानी मिलाया गया। तो मिक्सचर अगर 3 से 5 हुआ है तो अल्कोहल तो मिला ही नहीं है, पानी मिलाया तो पानी 2 यूनिट मिलाया। इस 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है कितनी है। आप मुझे बताइए स्टार्टिंग में जो हमारे पास में मिक्सचर है, जो मिश्रण है वह कितना है? 9 ग्राम। जबकि हम देखें तो स्टार्टिंग में हमारे पास तो 3 यूनिट आ रहा है। इस 3 यूनिट की वैल्यू ही 9 ग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 और 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 ग्राम। ये हमारा आंसर है। बात आई समझ में? आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। मैंने और भी तरीका आपको बताया है। कौन सा वाला? कि यदि हमें बताना है इसमें कितना पानी मिलाया गया तो कैसे करना है? टोटल मिश्रण कितना है? 9 गुणा ज़्यादा वाली परसेंटेज में से कम वाली परसेंटेज घटाएंगे तो 50 में से 30 को घटाओगे 20 बटे। एक बात बताइए, स्टार्टिंग में क्या है? अल्कोहल, लास्ट में क्या है? अल्कोहल, बीच में क्या मिलाया? पानी। अगर बीच में कोई दूसरी चीज़ मिला दी तो लास्ट वाली परसेंटेज को ऐसे ही लिख दो नीचे जैसे लिखी हुई है, जितना भी लास्ट में हुआ हो। 100 में से घटाने की जरूरत नहीं है। 100 में से कब घटाते? जब तीनों जगह एक ही चीज़ होती, जो लास्ट में और शुरू में दे रखी है परसेंटेज वही बीच में भी मिलाई गई होती चीज़। बस खत्म क्वेश्चन। आप देख भी रहे होंगे यहाँ की, हाँ जी ये तो वास्तव में समाप्त हो गया। क्वेश्चन कैसे समाप्त हो गया? कि 0 से 0 खत्म कर दी हमने, 3 तिया 9 हो गया और 3 दूनी कितना हो गया? 6 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। है ना। दोनों तरीके बढ़िया, कोई सा भी तरीका लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ आप नया तरीका सीखो ही मत।
आप वही पुराना फिक्स वाला ही तरीका लगाते हुए चलो, फिक्स वाले से ही कर लो ना, जब सारे क्वेश्चन आप फिक्स से कर रहे हो तो। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, भाई दूध और पानी का मिश्रण है और कितना है, 40 लीटर मिश्रण है और इसमें 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो आप चाहो तो वही फार्मूला नंबर जो दूसरा मैंने समझाया था, आप चाहो तो उसे भी लगा सकते हो। कौन सा वाला, कि टोटल मिश्रण, ज़्यादा वाली परसेंटेज में से कम वाली परसेंटेज घटा दो तो 20 में से 10 को घटाओगे 10, तीनों जगह एक ही चीज़ है, मैंने पढ़ ली, पहले भी पानी है, बीच में भी पानी, लास्ट में भी पानी, तो नीचे आ जाएगा 80, क्योंकि 100 में से घटा के लिखोगे ना, तो यहाँ से हो गया 40 दूनी 80 और 2 से 5 बार खत्म। आंसर कितना आ गया, 5 लीटर, जिसमें भी चल रहे हो लीटर में ना। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो। और भूल जाओ आप पेपर में कि पता नहीं कैसे कैसे समझाया था, तो ये भी बढ़िया तरीका है। आप मुझे बताओ क्या मिलाया है, आप कहेंगे जी इसमें कह रहा है पानी मिलाना है। अगर इसमें पानी मिलाना है तो दूध तो फिक्स होगा, पहले दूध कितना बैठा होगा, आप कहेंगे जी 90%, बाद में दूध कितना हो गया होगा, आप कहेंगे जी 80%। भाई पहले दूध पानी अगर दे रखा है ना मिश्रण में 10% पानी, अगर 10% पानी है तो 90% दूध बैठा होगा, लास्ट में पानी की मात्रा 20% होगी तो लास्ट में दूध 80% हो गया होगा। अनुपात देखा मैंने दूध का तो 9 से 8 हुआ है, इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी रही होगी, जो कुल मिश्रण रहा होगा वह 8 से 9 हुआ होगा। अगर 8 से 9 हुआ है तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे जी 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू ही बतानी है कितनी होगी, क्यों, क्योंकि यही तो मिलाया गया है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में टोटल कितना था, आप कहेंगे 40 लीटर, जबकि शुरू में तो 8 यूनिट है। इस 8 यूनिट की वैल्यू ही 40 लीटर है, तो 1 यूनिट बराबर 5 के, बस यही क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। यही समाप्त हो गया जी प्रश्न। अरे इस 1 यूनिट की वैल्यू तो बतानी है कितनी होगी, तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर के हो गया। भाई ये तो मैं आपको एकदम ज़बरदस्त बहुत बढ़िया तरीका बता के चल रहा हूँ, चाहे कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो वो भी सीख जाएगा, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा वो भी सीख जाएगा। और बिल्कुल ही आपने सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, तो पिछली क्लास भी देख लेना, यदि आपने नहीं देखी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। तो मिलावट का मतलब ये हो गया कि अगर 50 लीटर हमारे पास में ग्लिसरीन है, तो ग्लिसरीन का मतलब हमारे पास में एक सैंपल है, तो उसमें 20% मिलावट का मतलब ये हो गया कि उसमें पानी है या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, पानी मान के चल रहा हूँ चलो मैं। तो 50 लीटर में ग्लिसरीन और पानी दोनों है, मिलावट का जो परसेंटेज है वो है 20%। तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का जो स्तर है वो 5% रह जाए। तो मिलावट का स्तर का मतलब ये है भाई कि पानी 5% रह जाए। जैसे कि पहले हमारे पास में 50 लीटर ग्लिसरीन है, अब 50 लीटर ग्लिसरीन में आप ऐसा मान के चलो कि 20% पानी है और 80% ग्लिसरीन है। अब इसमें कह रहा है कितनी ग्लिसरीन और मिलाएं कि जो मिलावट का स्तर है, तो मिलावट का स्तर जो है ना वो पानी के लिए कह रहा है, हमसे पहले ज़्यादा पानी था, कह रहा है अब कम रह जाए, 5% ही रह जाए। अच्छा मुझे बताओ इसमें मिलाना क्या है, आप कहेंगे जी इसमें तो ग्लिसरीन मिलानी है। तो अगर इसमें ग्लिसरीन मिलानी है तो मुझे एक बात बताओ फिक्स कौन सी चीज़ रही होगी, आप कहेंगे जी फिक्स तो इसमें पानी रहा होगा। फिर अगर ग्लिसरीन मिलाकर हमने वो जो परसेंटेज है पानी की उसको कम करना है तो पानी तो फिक्स रहा होगा। पहले पानी कितना है, आप कहेंगे जी पहले पानी 20% है। भाई पहले पानी कितना है, या जो भी चीज़ इसमें मिलावट की रही होगी दूसरी, तो पहले पानी कितना है 20%, लास्ट में पानी कितना हो गया 5%। अनुपात अगर देखें तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका मतलब जो टोटल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में हमारे पास में मिश्रण रहा होगा वह 1 से 4 हुआ होगा। अरे ये तो बातें समझ रहे होगे ना, 1 से 4 होगा उल्टा हो जाएगा ना। अरे ये तो मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ सारी बातें, कि हमारी जो कुल मात्रा मतलब जो टोटल क्वांटिटी का जो अनुपात होता है वो फिक्स वाले अनुपात का उल्टा होता है। अब टोटल क्वांटिटी 1 से 4 हो रही है तो मुझे बताइए कितनी मिलाएगी, आप कहेंगे जी 3 यूनिट मिलाएगी, जबकि मुझे पता है स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण कितना था 50 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितने के, 50 लीटर के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के, 150 लीटर के, मतलब 5 तिया 15, 150 लीटर आ जाएगा। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो सेकंडों के खेल हैं भाई, इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ आइए। हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। भाई 200 लीटर का मिश्रण है, उसमें 15% पानी है और 85% जो है वो दूध रहा होगा। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए
कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो, मैं 100% कह सकता हूं कि ऐसा कोई विद्यार्थी होगा ही नहीं जिसने इस प्रकार के क्वेश्चन ना पढ़े हो। सबने पढ़े होंगे और मुझे इतना भी पता है कि सबके करने के तरीके क्या होंगे। कोई किस प्रकार से कर रहा है क्वेश्चन को, एक्स मान के कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से, कोई अनुपात में बनाना है, कोई कैसे कर रहा है क्वेश्चन को। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपने अभी तक ये तरीका यूज किया ही नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पढ़ने में आपकी रुचि भी कम है, फिर भी देख लो यार। हमसे कहा गया 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में 87.5% दूध हो जाए। अच्छा मुझे बताओ क्या मिलाना है। आप कहेंगे जी इसमें तो दूध मिलाया गया है। अगर इसमें दूध मिलाया गया है तो मुझे बताओ फिक्स क्या रहा होगा। आप कहेंगे जी इसमें पानी फिक्स रहा होगा। पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। स्टार्टिंग में पानी कितना है। आप कहेंगे जी स्टार्टिंग में पानी है 15%। बाद में पानी कितना हो गया, तो पानी तो पता नहीं, दूध पता है। दूध 87.5% हो गया लास्ट में, तो पानी कितना हो गया होगा 12.5%। अरे 12.5% पानी रहा होगा भाई। दो ही तो चीज़ हैं, दूध और पानी। पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो लगाओ, 25 पंजे 125 हो गया और 25 छिक्के 150। एक बात बताइए, अगर पानी 6 से 5 हुआ है तो जो टोटल क्वांटिटी रही होगी मिश्रण की वह 5 से 6 रही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी 5 से 6 हो जाएगी। अगर 5 से 6 हो गई तो कितना बढ़ गई। आप कहेंगे 1 यूनिट की वृद्धि इसमें हो गई। अब ये 1 यूनिट की जो वृद्धि है इसी का मान हमें बताना है कि इस 1 यूनिट का मान कितना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दूध मिलाया गया था, यही है वो दूध जो बढ़ गया है हमारा। अब हमसे पूछा है तो बताइए कितना दूध इसमें मिलाया गया। हमें पता है स्टार्टिंग में 200 लीटर था, तो 5 यूनिट बराबर कितने के, 200 लीटर के। 1 यूनिट बराबर 40 लीटर के। बस यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है भाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त और धांसू तरीका है एकदम। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सुंदर भी है और कुछ करना भी नहीं होता, एक ही लाइन में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ये तो आपको बताने की वजह से थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, वरना इतना जितनी देर में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उतनी देर में तो 5-6 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे भाई। जैसे ये क्वेश्चन आया कि तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, इसमें कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाना चाहिए कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। बिल्कुल बताएंगे जी कितना हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से 3 और 2 एकम, 1 यूनिट बताना है। 2 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। चलो क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मुझे बताओ कितनी देर लगी, मुझे लगी ना सेकंड। मुझे लग रहा है माइक्रो सेकंड में आंसर आ गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड कह सकते हैं आप। अब आपको समझाना है तो समझाना ऐसे पड़ेगा। आपको पेपर में आता तो हम ऐसे करते, लेकिन समझाना आपको ऐसे पड़ेगा कि मुझे बताओ इसमें मिलाना क्या है। आप कहेंगे सर इसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिलाना है। यदि इसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिलाना है या एल्यूमिनियम मिलाना है तो तांबा थोड़ी मिलाया गया। तांबा तो फिक्स रहा होगा और फिक्स से ही हमारा मतलब है, बाकी किसी से नहीं है। आप मुझे बताइए, तांबा मैं लिखे भी देता हूँ भाई, कहीं बाद में आपको ध्यान ना रहे। भाई तांबा पहले कितना है, मिश्रण में 30% तांबा है। अगर मिश्रण में 30% तांबा है और बाद में मुझे बताओ तांबा कितना हो गया, बाद में तांबे का अनुपात 20% हो गया, तो तांबा 3 से 2 हो गया। तो मुझे पता है कि जो कुल क्वांटिटी बैठी होगी, जो कुल मिश्रण बैठा होगा वह स्टार्टिंग में 2 रहा होगा तो अब 3 हो गया होगा। भाई 2 से 3 हो गया तो कितना बढ़ गया। आप कहेंगे जी 1 यूनिट बढ़ गया। ये 1 यूनिट ही वो एल्यूमिनियम है जो मिलाया गया है, इसी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। मुझे बताओ स्टार्टिंग में जो हमारे पास में कुल मिश्रण है वह कितने किलो है, 2 किलो, जबकि हमारा यूनिट कितना आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है स्टार्टिंग में। तो 2 यूनिट बराबर 2 किलो के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 किलो के। और हमें पता है किलो में आंसर दे नहीं रखा, ग्राम में है। अब चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होते हैं कितने के, 1000 ग्राम के, तो या तो आप 1 किलोग्राम आंसर दे दो या 1000 ग्राम, बात तो एक ही है। तो किलो में आंसर नहीं है तो ग्राम में सही, हम तो ग्राम में भी बता देंगे। तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उन्हें तो अब आप लोग कर ही लेंगे। थोड़ा सा टाइप बदल गया अब की बार, थोड़ा सा टाइप बदला है, ध्यान से देखें आप। क्या है कि 5 लीटर के अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तब हमसे पूछा है नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत देखा होगा परीक्षा में। चलो इसे भी करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा, ऐसे कि 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है,
इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो बताइए नए मिश्रण में अल्कोहल का जो परसेंट होगा वह कितना होगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। पता है कैसे करना है, मुझे बताओ स्टार्टिंग में हमारे पास में टोटल मिश्रण कितना है, आप कहेंगे 5 लीटर। अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, आप कहेंगे जी इसमें तो 40% अल्कोहल थी। कितनी अल्कोहल थी, 40%। जितनी भी है बस टोटल मिश्रण में उतने की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो हमसे पूछा बताइए नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, क्या मिलाया इसमें, आप कहेंगे जी इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। यदि इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया तो पहले मिश्रण कितना था 5 और 1 लीटर पानी मिल गया, तो कुल मिश्रण 6 लीटर नहीं हो गया होगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो गया होगा। बस क्वेश्चन समाप्त। यही अब नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज है। 2 तिया 6 हो गए, 2 से डिवाइड किया 20 बार, 20 पंजे 100, 100/3 का मतलब 33, सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे आया समझ में? आप चाहो तो मैं इसकी डिटेल भी आपको समझा सकता हूँ। कैसे, देखो ऐसे डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा। कैसे बतानी है डिटेल, कि भाई हमारे पास में यहाँ से हम डिटेल की बात कर रहे हैं, ऐसे करके मैं निशान लगा रहा हूँ। मुझे बताइए हमारे पास में जो कुल मिश्रण है वह कितना है, आप कहेंगे जी वो तो 5 लीटर है। अब इसमें जो अल्कोहल है वो कितना है, आप कहेंगे जी वो तो 40% है। तो जब हम 5 का 40% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 40% की फ्रैक्शन कितनी, 2/5। तो 5 से 5 खत्म हो गया, 2 लीटर। भाई 2 लीटर तो इसमें अल्कोहल होगी, तो फिर इसमें पानी कितना बैठा होगा, आप कहेंगे जी 3 लीटर इसमें पानी बैठा होगा। क्लियर है, बात आई समझ में आपको। अब आगे कह रहा है इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया। भाई इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब जो पानी हो गया वो 3 और 1 4 लीटर हो गया। पानी कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। अल्कोहल पे थोड़ी फर्क पड़ा है, अल्कोहल तो उतनी रही होगी जितनी पहले। पानी हो गया 4 लीटर। अब हमसे पूछा है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो भाई नया जो मिश्रण आया वो पहले आप बताइए 5 लीटर था, अब उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब तो वो 6 लीटर हो गया होगा। लेकिन अल्कोहल तो उतना का उतना ही है जितना पहले था। भाई नया मिश्रण है 6 लीटर और 6 में से 2 लीटर हमारे पास में अल्कोहल है। कह रहा है कितने परसेंट है, तो 6 का कितने परसेंट बराबर होता है 2, तो 2 गुणा 100 और बटे 6, 2 तिया 6 बराबर हो गया 33, सही 1/3% हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया हो। वैसे ऐसे करना तो है नहीं परीक्षा में, हमने डायरेक्ट ही हम कर लेंगे क्वेश्चन को जैसे हमने ऊपर किया है। क्लियर है? अरे आ रहा है ना समझ में? ऐसे ही एक क्वेश्चन ये रहा जी, 9वां क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, मतलब पानी उड़ा दिया जी 4 लीटर पानी, तो शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज जो होगा वह कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, बाकी जो घोल बचा है उसमें लवण का परसेंटेज कितना होगा। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में हमारे पास में घोल कितना है, आप कहेंगे 12 लीटर। लवण कितने परसेंट था शुरू में, आप कहेंगे 7%। जितना भी है बस उतना लिख लो, बिल्कुल सेम करना है जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया। अब हुआ क्या कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। भाई 4 लीटर पानी अगर वाष्पित हो गया तो पहले हमारे पास में 12 लीटर घोल था, 12 में से 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। अब घोल कितना बचा, 8 लीटर। बस भाई लवण पे थोड़ी फर्क पड़ा है कुछ, लवण तो जितना पहले बैठा होगा उतना ही अब बैठा होगा मात्रा के अनुसार, ठीक है, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज तो अब बदल जाएगी उसकी, क्यों, क्योंकि अब पहले 12 लीटर में था, अब 8 लीटर में से नापना पड़ेगा हमने। तो शेष बचे घोल में लवण का जो प्रतिशत है वो इतना होगा। देखें कितना, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 7 तिया 21/2 बराबर 10.5%। ये हमारा आंसर हुआ जी। कहाँ है विकल्प नंबर ए, बताओ आया समझ में आपको। चलो इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। अच्छा ठीक है जी, इसे देखेंगे ये क्या है। यदि हम पढ़ें अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 साल पहले उसका मूल्य कितना था। तो कई तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई संपत्ति का जो मूल्य है वह कितना कम हो जाता है, आप कहेंगे जी वह तो 10% कम हो जाता है। कितना कम हो रहा है, 10%। अब हमें पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यदि आज कोई चीज़ 10 रुपये की है तो अगली साल वह 1 कम 9 की रह जाएगी। बात आ गई ना, क्यों, क्योंकि हर साल 10% कम हो जाता है ना दाम। अब हमसे कहा गया यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 साल पहले बताओ कितना होगा। तो यदि कोई चीज़ आज 10 की है तो अगली साल 9 की रह जाएगी। अगर 2 साल कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, या फिर एक बार और ऐसे कर लो कि अगली साल फिर से 10 से 9 की हो जाएगी।
तो 2 साल बाद कोई चीज़ 10 धाम 100 से और 9 निम्मा 81 की हो जाएगी। अगर आज की डेट में कोई चीज़ 100 की है तो 2 साल बाद 81 की हो जाएगी। अगर आज कोई चीज़ 81 की है तो 2 साल पहले 100 की रही होगी। दोनों ही तरीके से समझ लेना। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 साल पहले हमसे पूछा है कितना होगा, तो भाई अगर आज 81 की है तो 2 साल पहले 100 की, और यदि आज 81,000 की है तो 2 साल पहले इधर भी 3 जीरो बढ़ा दो, 1 लाख रुपए की रही होगी। विकल्प नंबर सी ये हमारा सही उत्तर हुआ। खत्म हो गई कहानी। आप चाहो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप वहां से बना सकते हो क्वेश्चन को, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे बताऊं मैं आपको कि ऐसे कर लो भाई, वर्तमान मूल्य कितना है 81,000, क्लियर है। वर्तमान मूल्य 81,000, तो 2 साल पहले हमसे पूछ रहे हैं कितने की रही होगी। भाई जब एक बात बताइए, एक संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, हर साल कमी आ रही है, हर साल कमी आ रही है, और कमी है ना 10% की कमी, कमी को हम 90/100 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत कमी को 100 में घटा के लिख दो, प्रतिशत वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख दो। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ और मुझे बताओ कि यदि कोई चीज़ आज की डेट में 81,000 की है, कब? जब हर साल उसके दाम में कमी होती आ रही है, तो 2 साल पहले वो कितने की बैठी होगी? 81,000 से ज़्यादा की या कम की? आप कहेंगे जी ज़्यादा की, ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर कर दो, 100/90, 2 साल के लिए कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ से हम देखेंगे तो समझ में आया हमें कि 0 से 0 वो समाप्त होगी ना, और 100 10 का वर्ग हमने 100 कर दिया, 9 का वर्ग 81 हो गया, 81 एकम 81 हो गया, 3 जीरो ये आ गई और 3 जीरो ये हैं और 2 जीरो पीछे हैं, 5 जीरो हो गई, आंसर हो गया 1 लाख रुपए। या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता हो वैसे आप कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, स्टार्टिंग में हम माने लेते हैं कि 2 साल पहले कोई चीज़ x रुपये की थी, 2 साल पहले कितने की? x रुपये की। पहले साल इसमें 10% की कमी आई तो ये अपने आप का 90% रह गई होगी, मतलब गुणा 90/100। अगले साल फिर 10% की कमी हुई तो फिर से ये गुणा 90/100 हो गई होगी, हो गई 2 साल, और 2 साल बाद इसका दाम जो है वर्तमान में वो 81,000 हो गया। हमसे कह रहा है स्टार्टिंग में बताओ x का मान कितना है, तो क्वेश्चन समाप्त होता है जी। देखें कैसे कि 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म हो गई। अब 9 निम्मा 81 और 81 एकम 81, 1,000 तो यहाँ से आ गया और इस 100 की इधर गुणा लगा देंगे तो x बराबर हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हुआ 1 लाख रुपए। ठीक है भैया, अरे बात आई समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, हमसे कहा गया किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले साल 5% की वृद्धि हुई और दूसरे साल 5% की कमी हुई। भाई कस्बे की जनसंख्या में पहले साल 5 की वृद्धि, अगले साल 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो गई तो बताना है पहले वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या है वह कितनी थी। बिल्कुल बताएंगे जी, इसे भी आप इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। देखो कैसे, आप चाहो तो पहले ऐसे कर लो कि 5% की वृद्धि हुई, हमें पता है 5% की जो फ्रैक्शन बैठेगी वो बराबर बैठेगी 1/20। इसका मतलब जनसंख्या में कह सकता हूं यदि आज 20 है तो अगले साल 20 से 21 हो जाएगी। अगले साल 5% की कमी हुई तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, इसका मतलब आज 20 है तो अगले दिन 19 रह जाएगी, सॉरी अगले साल 19 हो जाएगी क्योंकि साल का जिक्र है ना। अब मैं कह सकता हूं जी 2 साल में जनसंख्या 20 का वर्ग या 20 गुणा 20 400 से, यहाँ से मैंने देखा तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 से 39, 399 हो जाएगी। मैं कह सकता हूं यदि आज जनसंख्या 400 है तो 2 साल बाद 399 हो जाएगी। हमसे कहा गया यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 हो, इसका मतलब 399 यूनिट बराबर है 7,980 के। पूछा है पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 399 दूनी 798 हो गए 20 के, तो 400 यूनिट बराबर कितने के? 400 गुणा 20 बराबर 4 दूनी 8,000 के। ये आंसर हो गया। अरे आया समझ में? आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन को। कैसे? कि हमें पता है किसी संख्या को पहले जितने परसेंट बढ़ाया जाए बाद में उतने ही परसेंट घटाया जाए तो हमेशा उसमें कमी होती है, और कमी प्रतिशत बराबर होती है x²/100। 5 का वर्ग हम करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 25/100% की उसमें कमी बैठी होगी। 25/100 का मतलब 1/4% की, 1/4% की फ्रैक्शन बनाई तो 1/400 हो गई। इसका मतलब कोई चीज़ आज की डेट में 400 की है तो अगली साल वो 399 की रह जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि अब वो हो गई 7,980 की, तो बताना है पहले साल के प्रारंभ में कितने की थी। तो भैया 399 यूनिट बराबर है 7,980 के, तो 400 यूनिट बराबर कितने के? 8,000 के। ये हमारा आंसर हो जाता। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो क्वेश्चन को, ये भी बढ़िया तरीका है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यदि आप बिल्कुल ही आपसे कुछ नहीं आता तो आप ऐसे कर लेंगे। कैसे?
कि शुरू में मैं ऐसा माने लेता हूँ पी या एक्स जो भी आप लिखना चाहो कि स्टार्टिंग में जनसंख्या इतनी थी, पहले साल 5% की वृद्धि हुई तो अपने आप का 105% हो गई होगी, मतलब गुणा 105/100 जनसंख्या। अगली साल 5% की कमी हुई तो कमी को 100 से घटा के लिख देंगे, गुणा 95/100 हो गई होगी ना 2 साल पूरी। अब हमसे कहा गया कि 2 साल बाद इसकी जनसंख्या 7980 होगी, इसका मतलब ये बराबर है 7980 के। तब हमें बताना है पी की वैल्यू कितनी होगी। फिर से वही कंडीशन बन के आ जाएगी, आप काट पीट करके बराबर करोगे तो पी की वैल्यू 8000 आ जाएगी, वरना काट के भी मैं ही बताऊं। चलो डिवाइड करके बता देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, वही देखो 20 बार समाप्त हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया 20 बार, 5 से डिवाइड किया मैंने 19 बार समाप्त हो गया। बस गुणा लगानी बाकी है। कैसे डिवाइड करना है हमने कि इन दोनों की उधर ले जाके गुणा लगा देंगे, 21 का और 19 का इसमें भाग लगा देंगे, यहीं से समाप्त हो जाएगा। या फिर से वही आप यूनिट बना सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 21 गुणा 19, आप देखेंगे ना 21 और गुणा 19, जब 21 गुणा 19 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 399, और 399 यूनिट बराबर 7980 के, या 399 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो आप इसको कि 399 दूनी 798, 20 बार समाप्त हो गया। अब 20 20 400, 400 की उधर गुणा लगाओगे तो 400 दूनी 800, तो ये हो गया, एक जीरो और हो गई, 8000 ये आंसर हो गया। या जैसे भी आपको ठीक लगता हो काट पीट करना वैसे आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अच्छा तरीका बता दिया। इसके बाद में देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, इसे पढ़ें कि एक मकान का मूल्य रुपए 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितने साल में हो जाएगा इसका मूल्य इतने से इतना। तो आप मुझे बताइए कि मकान का जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है। आप कहेंगे जी मकान का जो वर्तमान मूल्य है वो है 5 लाख रुपए। हर साल इसमें 10% की कमी आती है। अगर 10% की कमी आती है तो गुणा 90/100, अपने आप का 90% रह जाता होगा हर साल। कितने साल तक ये कमी आई मुझे पता नहीं जी, कितने साल तक कमी आई कि लास्ट में जाकर इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो गया। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गई, यही काट सकते हो, बाद में काट लेना। 1 जीरो से 1 जीरो ये समाप्त हो गई। यहाँ से आया 9/10 की पावर n या होल पावर n बराबर 3,64,500 और बटे नीचे कितना आ गया 5000। 5 से डिवाइड किया इसको मैंने तो 1000 बार तो ये समाप्त हो गया। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 729 बार ये समाप्त हो गया। यहाँ से आया 9/10 की होल पावर कितना हो गया भैया n। अब एक बात बताओ 729/1000 को क्या मैं 9/10 की पावर के रूप में लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख दोगे जी। 9/10 की पावर इसको होल पावर 3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 9 की पावर 3 का मतलब 729 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। आप देखेंगे यहाँ बराबर का निशान है। बराबर का निशान का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। जब 9/10 9/10 बराबर है तो इसका मतलब पावर भी बराबर हुई, और हम कह सकते हैं कि n का जो मान आया वह 3 आया। इसका मतलब यदि कोई चीज़ आज की डेट में 5 लाख की है और हर साल उसमें 10% की कमी हो तो 3 साल बाद उसका मूल्य 3,64,500 रुपये रह जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसी के साथ में आज की हमारी क्लास भी समाप्त होती है, विदा लेनी होगी आप सभी से। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको ठीक ठीक चीज़ें समझ में आ रही हों तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने मित्रों को इसके विषय में बता दिया करें। अगली जो भी अभ्यास होगी आपको बता दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेके आएंगे अगली अभ्यास आपके लिए। रीजनिंग में भी हो सकती है, गणित की भी हो सकती है, जो भी होगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।